जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं विर्गो। कन्या राशि वालों, आइए जानते हैं कि अगले महीने होने वाला शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए कैसे परिणाम प्रदान करने वाला है, किन बातों को लेकर के आपको सावधानी बरतनी है और किन बातों को लेकर के आपको विशेष सावधान रहना है। कन्या राशि स्वाभाविक है, बुध की उच्च राशि है। व्यापार के कारक बुद्धि और वाणी के कारक ग्रह बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि बुध की बड़ी प्रिय राशि कन्या राशि होती है। कन्या राशि वालों के ऊपर राशिश बुध की आजीवन कृपा बनी रहती है। कन्या राशि वालों, जहाँ तक शनि की स्थिति की बात है, जनवरी 2023 से शनि आपकी राशि से छठे घर में स्वराशि कुंभ में विराजमान है। वैसे गोचर में तीसरे, छठे, 11वें शनि बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। छठे शनि रोग ऋण प्रतिद्वंदियों पे सफलता दिलाने का कार्य करते हैं। कोर्ट कचहरी विवाद आदि में सफलता व विजय दिलाने का कार्य करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने कई वीडियोज में ये बताया कि शनि अपनी दृष्टियों से सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। और अगर कहीं शनि की दृष्टि शनि की नीच राशि मेष पे पड़ रही हो या शनि की शत्रु राशि सूर्य या मंगल की राशियों पे पड़ रही हो, तो उन भावों के अच्छे परिणामों से आपको दूर कर देते हैं। अब जनवरी 2023 से छठे घर में बैठ करके शनि तृतीय पूर्ण दृष्टि से नीच राशि मेष अर्थात आपकी चंद्र कुंडली के अष्टम भाव को देख रहे। आठवां घर उम्र का होता है, स्वास्थ्य का होता है, गुप्त विद्या का होता है, गुप्त धन का होता है, आकस्मिक लाभ का होता है। तो अब शनि की जब वहाँ पे दृष्टि पड़ रही है तो इन चीज़ों से आपको दूर करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, मन को हताश कर सकते हैं। आकस्मिक लाभ जो कि आप मन में सोचे हुए थे कि इस जगह से हमें इतना लाभ हो जाएगा, उस लाभ से भी आपको वंचित किए हुए हैं। सप्तम पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव में डाल रहे हैं। वहाँ पे सूर्य की सिंह राशि शनि की शत्रु राशि है। तो जो आपके विदेशी संबंध हैं या विदेशों से जो आपका व्यापार व्यवसाय है या बाहरी क्षेत्रों से जो आपकी डीलिंग है, वहाँ पे शनि की दृष्टि अवरोध का कार्य कर रही है। जो कार्य आप विदेशी बड़ी सुगमता से बड़े अपने कार्य निपटाते थे, आयात निर्यात का कार्य बड़ी सुगमता से जो आपका चल रहा था, उसमें शनि की दृष्टि ने अवरोध लाने का कार्य किया है। या अगर आप यात्राएं कर रहे हैं तो यात्राओं के आपको जो है सही प्रतिफल, सही रिजल्ट, सही रिटर्न नहीं मिले हैं। या तो यात्राएं व्यर्थ साबित हुई हैं या यात्राओं में व्यर्थ का धन व्यय हुआ है या यात्राओं में आपको कष्ट की प्राप्ति हुई है। दसम पूर्ण दृष्टि से शनि आपके थर्ड हाउस पराक्रम भाव को देख रहे थे। छोटे भाइयों बहनों से मतभेद व विवाद की स्थितियां पैदा हुई या आपने पराक्रम में कमी की अनुभूति हुई, अपने आप में साहस की कमी की अनुभूति हुई। लगा कि मेरा साहस मेरा साथ नहीं दे रहा है। हम तो बड़े साहसी थे, लेकिन इस समय मेरा साहस, मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। इस तरीके से शनि की दृष्टियों ने प्रभावित किया आपको। लेकिन अब जब शनि 29 मार्च को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं तो शनि का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में होने जा रहा है। गोचर में 7वें शनि पूज्य माने गए हैं, न शुभ न अशुभ।
लेकिन एक राहत तो आपको मिलेगी कि अब शनि जहां जहां दृष्टियां डालेंगे 29 मार्च के बाद आपकी राशि से 7वें बैठ करके वहां पे या तो शनि की मित्र राशि होगी या सम राशि होगी, कोई शत्रु राशि या नीच राशि नहीं होगी। इसलिए शनि के दृष्टियों से आपको राहत मिलती रहेगी। बाकी 7वें घर में बैठ करके शनि 18 मई तक राहु के साथ रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में विवाद भी करा सकते हैं, मतभेद भी करा सकते हैं, कुछ उथल पुथल भी करा सकते हैं, लेकिन वो मतभेद समय रहते सुलझ भी जाएंगे, क्योंकि 7वें घर में बैठे हुए शनि कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन में स्थायित्व लाने का भी कार्य करते हैं। देखिए, कन्या राशि वालों, शनि के राशि परिवर्तन की बात करते हुए मैं एक चीज और कहूँगा कि देखिए, मंगल आपके पराक्रम के स्वामी हैं कि हम जो प्रयास कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में आप अपने प्रयास कर रहे हैं, वहाँ के स्वामी मंगल 10वें भाव में वक्री अवस्था में बैठे हैं। और वैसे भी कहते हैं कि मंगल 10वें भाव में जब गोचर करते हैं तो जितने दिनों के लिए गोचर करते हैं तो शुरू के आधे दिन तो बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन आखिरी के जो आधे दिन बचते हैं उसमें कार्यक्षेत्र, नौकरी, रोजी रोजगार, व्यापार, व्यवसाय को लेकर के बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। अब मंगल 21 जनवरी को आपकी राशि से दशम हो गए, लेकिन दशम में जब मंगल आए तो वक्री अवस्था में ही आए। अब मंगल 24 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे, तो ये जो 24 फरवरी से 2 अप्रैल तक मंगल दशम मार्गी अवस्था में रहेंगे, तो आपके कर्म भाव में 24 फरवरी से 2 अप्रैल तक मंगल आपको बड़े अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। आपके व्यापार में जो रुकावट आई होगी उस रुकावट को समाप्त करेंगे। आपकी नौकरी में अगर कोई समस्या या अवरोध आ रहे होंगे उनको भी समाप्त करेंगे। अगर आप पुलिस की लाइन में, पुलिस के क्षेत्र में, पुलिस की सेवा में या आर्मी की सेवा में अपने आप को ले जाना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, या इन क्षेत्रों में अपने कैरियर को तलाश रहे हैं, तो 10वें भाव के मार्गी मंगल 24 फरवरी से 2 अप्रैल तक आपको इस क्षेत्र में भी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। अगर आप रियल इस्टेट से हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हैं या जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, तो इन लोगों को भी 24 फरवरी से 2 अप्रैल तक मंगल बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करने का कार्य करेंगे। देखिए, शनि जब आपकी राशि से 7वें भाव में आएंगे 29 मार्च को रात्रि में, कुंभ से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उस समय आपकी राशि पे ताम्र पाया, तांबे का पाया, ताम्रपाद से शनि आएंगे। तांबे के पाए के लिए कहा गया है कि ताम्रे च समता गेया, अर्थात तांबे का पाया समान परिणाम देता है, मतलब ना शुभ देता है ना अशुभ देता है, कुल मिलाकर के ठीक ठाक देता है। इसलिए शनि तांबे के पाए से आएंगे तो पाया तो आपके लिए अनुकूल है, लेकिन 7वें घर में बैठ करके राहु और शनि 18 मई तक आपकी चंद्र राशि कन्या राशि को देखेंगे, और जहां पर केतु विराजमान है, तो 18 मई तक पहले तो केतु बैठे हैं आपकी राशि में। आप कहीं से ऊंचाई से चढ़ रहे उतर रहे, जीने सीढ़ियां चढ़ उतर रहे, सावधानी रखें, अन्यथा फिसल सकते हैं, सर में, चेहरे में, मत्थे में चोट खा सकते हैं। और 18 मई तक ये शनि और राहु की दृष्टि कहीं न कहीं संघर्षपूर्ण परिस्थितियों को बना करके रखेगी। आपको लगेगा कि हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता रहेगी, लगेगा कि जितनी हमारी इनकम हो रही है उससे ज़्यादा खर्चे सामने आ रहे हैं। लेकिन 18 मई के बाद आपके बिगड़े हुए काम जरूर बनेंगे। हमने पहले भी एक चीज़ कही थी
कि जीवन में जब परमात्मा किसी का एक द्वार बंद करता है तो थोड़े दिन के बाद दूसरा द्वार जरूर खोल देता है। इसीलिए तो उसको परम पिता कहा गया है कि वो हमेशा हमसे ज़्यादा, अब स्वयं से ज़्यादा वो चिंता करने वाला होता है। वैसे शनि आपके अशुभ नहीं होने वाले हैं, पूज्य स्थिति में रहेंगे, लेकिन 18 मई को जब राहु छठे हो जाएंगे तो 1.5 वर्ष तक राहु के बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि छठे घर में राहु ताकतवर अवस्था में होंगे, शनि की राशि में होंगे, तो फिर आपको हर प्रकार की सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। हवाई यात्राएं कराएंगे, रोग ऋण शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे। अब ये सप्तम शनि क्या करेंगे? 7वें घर में जब शनि पहुंचेंगे तो दाम्पत्य जीवन में स्थिरता लाएंगे, व्यापारिक संबंध नए नए बनेंगे, नई नई साझेदारियां बनेंगी, वो साझेदारियां टिकाऊ रहेंगी। लेकिन 18 मई तक सावधान रहना है, जब तक शनि के साथ राहु 7वें घर में रहेंगे। 29 मार्च से 18 मई तक बहुत सावधानी रखनी है अपनी पार्टनरशिप को लेके, लाइफ पार्टनर को लेकर के। बाकी कन्या राशि द्विस्वभाव राशि होती है, कभी कभी असमंजस की स्थिति में राशि आ जाती है, कभी कभी अनिर्णय की स्थिति में कन्या राशि आ जाती है। क्या करूं, क्या न करूं, कैसे होगा? तो क्योंकि राशि का स्वभाव ही द्विस्वभाव है, लेकिन पृथ्वी तत्व राशि होती है और निरंतर क्रियाशील राशि होती है, निरंतर मननशील राशि होती है, हमेशा कुछ ना कुछ करने वाली राशि, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ने लिखने वाली राशि, या हमेशा कुछ ना कुछ चिंतन मनन करने वाली राशि होती है। बुद्धि, वाणी, व्यापार के कारक बुध आपके राशि के स्वामी होते हैं, और कन्या राशि वाले अपनी बुद्धि के बल पर या अपनी वाणी की चतुरता से हर समस्या को सुलझाने में सफल भी होते हैं। ठीक है, 7वें घर में शनि आएंगे तो जो हमारे कन्या राशि वाले नौकरी में होंगे, उनकी नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, दूर दराज क्षेत्रों में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, कई बार यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, यात्राओं में कष्ट या नुकसान भी हो सकता है, चोट चपेट लगने की भी संभावना बन सकती है, नौकरी या व्यापार में कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं। यही शनि जब वक्री हो जाएंगे 13 जुलाई को, और 13 जुलाई से 28 नवंबर तक जब शनि वक्री रहेंगे, तो उस दौरान जरूर आपको अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के सतर्कता बरतनी आवश्यक होगी, क्योंकि 13 जुलाई से 28 नवंबर के मध्य वक्री शनि सप्तम भाव में बैठ करके जीवन साथी से वैचारिक मतभेद करा सकते हैं। लेकिन हमने जैसा कि कहा कि वहाँ पे बैठे हुए शनि स्थायित्व प्रदान करने का भी कार्य करेंगे, इसलिए वो मतभेद भी समय रहते सुलझ भी जाएंगे। लेकिन जितने समय तक शनि वक्री रहेंगे आपके 7वें घर में, तो वक्री अवस्था में 13 जुलाई से 28 नवंबर तक आपकी सप्तम पूर्ण दृष्टि से आपकी राशि कन्या को देखेंगे। इसलिए 13 जुलाई से 28 नवंबर तक अपने वाहन को सावधानी से चलाएं और अपने ऊपर नियंत्रण बना करके चलें। निर्णय लेने के पहले एक बार नहीं कई बार सोच विचार करके निर्णय ले। किसी भी निर्णय को लेने में जल्दबाजी या उतावलापन न दिखाएं। लेकिन यही शनि इस वर्ष 2025 में भूमि, भवन, वाहन, भूखंड आदि भी आपको खरीदवा सकते हैं। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई मकान खरीद सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं।
लेकिन अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो, कोई विवाद चल रहा हो, तो आपको एक एक कदम फूंक फूंक करके रखना है। वैसे तो प्रयास यही करना है कि अपने आप को व्यर्थ के विवादों से बचा करके चलना है, लेकिन फिर भी अगर किसी कन्या राशि वालों का कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उसमें सावधानी बरतें और एक एक कदम फूंक फूंक करके रखें, जल्दबाजी न करें। देखिए 18 मई तक 29 मार्च से 18 मई तक शनि के साथ बैठे हुए राहु, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो सावधानी बना करके चले, अन्यथा आप षड्यंत्र का, धोखे का, साजिश का शिकार हो सकते हैं या आपके ऊपर कोई झूठा आरोप प्रत्यारोप लग सकता है। और शनि पूज्य हैं, तो पूज्य का मतलब क्या है कि 29 मार्च से लेकर के आने वाले 2.25 साल तक, जब तक शनि सप्तम भाव में पूज्य अवस्था में रहेंगे, मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर जाते रहें, शनिवार को सुबह पीपल में जल चढ़ाते रहें, शाम को तेल का चौमुखा दीपक जलाते रहें, काली चींटियों को पंजीरी मीठा आटा चुगाते रहें और हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करते रहें। मंगलवार शनिवार को अपने खान पान को, अपने रहन सहन को शुद्ध व साफ सुथरा बनाए रखें। निश्चित ही रुकावटें तो आएंगी, अवरोध तो आएंगे, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे व्यवसाय में हो, लेकिन जैसा कि आपको बताया कि आपके राशि के स्वामी बुध हैं, तो आप अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी वाणी की चतुराई के बल पर हर अवरोधों को बड़ी आसानी से पार करने में सफल रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इस वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि लाइक व कमेंट करते हुए अपने इष्ट मित्रों को आगे फॉरवर्ड करने की कृपा करेंगे। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।